नमस्कार। चलिए बात करते हैं 2 जून को होने वाले बृहस्पति के गोचर परिवर्तन। बृहस्पति उच्चस्थ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह परिवर्तन हमारे देश पे, हमारे आसपास के वातावरण पे क्या असर डालेगा, इसी पे बात करते हैं। 2 जून को 1:50 पे 1:49:50 लगभग 1:50 पे बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन हर 12 साल पे होता है, पर इस बार का जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा अलग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो 12 महीने तक ये जो पूरा 1 साल जो बृहस्पति 12-13 महीने इस राशि में रहने वाले हैं, उस राशि में क्या क्या ये यहाँ पर आकर के क्या क्या फल देंगे, इस पे बात करते हैं। बृहस्पति जब कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय मीन लगन उदित होगा और लग्न में ही शनि होगा। चौथे घर में बुध शुक्र होगा, दूसरे घर में मंगल होगा और कर्क का ही बृहस्पति तो होगा ही, और चंद्रमा जो होंगे वो धनु राशि में होंगे, यानी चंद्रमा और बृहस्पति आपस में खडाष्टक योग बना रहे हैं। जिस समय परिवर्तन हो रहा है वो कन्या का नवमांसा दिखाई दे रहा है, और कन्या का नवमांसा दिखाई देना और अष्टम भाव में शुक्र चंद्रमा है और द्वादश स्थान पे मंगल की स्थिति है। मंगल और चंद्रमा ये दोनों की जो मतलब 8वें घर में चंद्रमा शुक्र और 12वें मंगल, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस और राजनीतिक उठापटक के संकेत देते हैं। ये केवल हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे परिवर्तन या कई जगह सरकार के विरोध की चीज़ें सुनने को मिलेंगी। लेकिन हम अभी अपने देश के बारे में अगर बात करें तो हमारे देश की जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि से गोचर की बात करें तो बृहस्पति राशि पे ही गोचर करेगा। कभी भी बृहस्पति का राशि पे गोचर करना बड़ा अनुकूल नहीं माना गया है, और बृहस्पति वर्तमान में जब राशि के ऊपर से गोचर करेगा और ऐसी स्थिति में शनि नामक ग्रह आपका 9वें गोचर कर रहा है, तो शनि का 9वें गोचर करना अपने आप में संतुलन तो बना रहा है, लेकिन बृहस्पति का कर्क राशि में होना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति जब तक प्रारंभिक पुनर्वसु नक्षत्र में, यानी 4 डिग्री तक, 3-20 डिग्री तक बृहस्पति जब तक कर्क राशि में गोचर करेंगे, तब तक कुछ न कुछ उठापटक, राजनीतिक वाद विवाद, आपस के विरोध या कुछ न कुछ तनाव जैसी चीज़ें देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक टाइमिंग चीज़ें हैं, उसके बाद चीज़ें संतुलित भी हो जाएंगी। ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या अभी सोचने वाली बात या नहीं दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को तब मिलेंगी जब अक्टूबर का महीना आ जाएगा। अक्टूबर के महीने से 31 अक्टूबर से जब बृहस्पति अतिचारी होकर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में जैसे ही बृहस्पति 31 अक्टूबर से प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति और केतु का आपस में संबंध होगा। जब भी बृहस्पति और केतु आपस में कंबाइंड होते हैं तो देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि अगर हम पीछे 1990 की बात करें तो 1990 में देखा जाए तो अगस्त से लेकर के, जुलाई अगस्त से लेकर के और 91 तक का जो समय था, वो बृहस्पति और केतु का जो कंबाइंड हुए थे, वो कहीं ना कहीं देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छा है। उस समय की सरकार की पोजीशन अच्छी नहीं थी, उस समय देश की पोजीशन अच्छी नहीं थी, खाड़ी विश्व युद्ध चल रहा था, तेल का संकट उस समय भी हुआ था, और यही स्थितियां अब उधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बृहस्पति का कर्क राशि में आने से पहले ही वो सारे बैकग्राउंड बना रहा है, और तब भी पिछली बार भी मिथुन राशि से ही वो बैकग्राउंड, खाड़ी का विश्व युद्ध का बैकग्राउंड, सारी चीज़ें बन गई थी। तब भी मंडल का मंडल आया था, और आज का भी देखा जाए वो बैकग्राउंड बन रहा है। जब यूजीसी का आरक्षण का मुद्दा विरोध हो, तो वो सारे बैकग्राउंड्स बन रहे हैं। 31 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति सिंह में
केतु के साथ कंबाइंड हो जाएगा तो वहाँ से मंगल का भी सानिध्य 13 नवंबर के बाद मिल जाएगा। 13 नवंबर के बाद जब मंगल का सानिध्य मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से खराब समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे से 7 राज्यों का चुनाव होने वाला, यूपी पंजाब इन सब राज्यों में चुनाव होने वाला, वहाँ से राजनीतिक कटाक्ष, विरोध और विपक्ष का मजबूत होना, और कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो बीजेपी के अंदर हो सकता है कुछ असंतुलन की स्थिति, जैसे कि कुछ बड़े नेताओं में ही आपस में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न आ सकती है, क्योंकि बीजेपी की खुद की राशि वृश्चिक है, प्रधानमंत्री मोदी की राशि वृश्चिक है और अमित शाह जी की राशि मेष है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि वृश्चिक राशि और मेष राशि आपस में खडाष्टक है। तो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये दो महत्वपूर्ण, बीजेपी की खुद की राशि और प्रधानमंत्री जी की राशि एक ही राशि है, और मेष राशि जो अमित शाह जी की है वो कहीं ना कहीं जब सिंह राशि में बृहस्पति अपने से मूल त्रिकोण में पाएगा केतु मंगल के साथ, तो उनका अग्रेशन, उनका डोमिनेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही कर्क वृश्चिक राशि जो है वो जली राशि है, अग्नि तत्व में मंगल बृहस्पति एक साथ पराक्रम भाव में पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट, वो मार्गदर्शन, वो चीज़ें तो करेंगे, पर डोमिनेशन कहीं ना कहीं दो, जब सभी डोमिनेट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं नेतृत्व का अभाव एक के हाथ से फिसलता है, एक ही चीज़ों से फिसलता है, तो ये क्राइसिस आ सकती है। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण बात क्या है कि 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में बृहस्पति केतु मंगल एक साथ सिंह राशि में होंगी, तो ये जो पीरियड होगा, ये पीरियड देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ आतंकी घटनाएं हो सकती हैं, राजनीतिक उन्माद हो सकता है या धार्मिक उन्माद के भी संकेत हैं। अच्छा, चूँकि सिंह राशि से 12वें मीन राशि में जब शनि मीन राशि में होगा, तो यहाँ से खडाष्टक योग, सिंह राशि से मीन राशि यानी शनि और बृहस्पति के बीच में खडाष्टक योग बनेगा, तो ये मंगल से भी खडाष्टक योग बनेगा, मंगल की दृष्टि भी शनि पे पड़ेगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो ये कहीं ना कहीं विस्फोट, तनाव, युद्ध, इस सब चीज़ों का संकेत देता है। उसमें हवाई दुर्घटनाएं होने के संकेत ज़्यादा मिलते हैं, और इस समय में 13 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में निश्चित तौर पे हवाई दुर्घटनाएं हो। हालांकि 13 नवंबर से 25 जनवरी तक हमें इन सब चीज़ों पे अलर्ट रहना चाहिए कि तब तक मंगल नामक ग्रह सिंह राशि में होगा, तो तब तक हवाई दुर्घटनाएं आदि हो सकती हैं। लेकिन 13 नवंबर से 5 दिसंबर ज़्यादा ही खराब इस वर्ष में 2026 में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 25 जनवरी से लेकर के अगर हम 10 मार्च की बात करते हैं, तो पुनः बृहस्पति और केतु आपस में कर्क राशि में कंबाइंड हो रहे हैं। यह स्थिति कहीं ना कहीं खराब है देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए, देश में कहीं ना कहीं बड़ा उन्माद की स्थिति के लिए है, बड़ा ही मतलब विरोध का एक बड़ा तेज़ चीज़ें दिखाई देंगी, तो वो भी एक कहीं राजनीतिक चीज़ों के लिए भी नहीं ठीक दिखाई दे रहा है, और कुछ खराब घटनाओं के संकेत मिलते। लेकिन मेजर वो कोई बहुत बड़ी पीरियड नहीं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड जो देखने को मिल रहा है वो 10 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के बीच में। इस बीच में बृहस्पति केतु मंगल फिर कर्क राशि में कंबाइंड होंगे। इसमें ऐसा लगता है किसी बड़े नेता की मृत्यु या बड़े नेता के तनाव या बड़े नेता के लिए घातक एक्सीडेंट जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और चूंकि ये बृहस्पति और केतु जो कंबाइंड हो रहे हैं वो 24 जून तक कंबाइंड रहेंगे, तो बृहस्पति केतु जब कंबाइंड होते हैं तो कुछ वायरल डिजीज़ भी, कुछ वातावरण में इन्फेक्शंस भी क्रिएट करते हैं। तो अगर हम 25 जनवरी से लेकर 24 जून की बात करें तो इस समय कुछ न कुछ वायरल डिजीज़ आदि भी, इन्फ्लेशन आदि भी तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे। दूसरी बात क्या है,
इस पूरे पीरियड में 31 अक्टूबर से लेकर 24 जून 2027 के बीच में मार्केट बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है या कहीं ना कहीं मार्केट क्रैश जैसी स्थिति हो सकती है, और देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी ये समय बड़ा अनुकूल नहीं कहा जाएगा। मुख्य रूप से जो मैंने एक बात कही है कि 10 मार्च से लेकर 25 अप्रैल इस समय किसी बड़े नेता पे कुछ न कुछ खतरा मंडरा रहा है, कुछ न कुछ घटनाएं हो सकती हैं, किसी की मृत्यु या नहीं तो कम से कम बड़ी घटनाएं होने की आशंका बनती हुई दिखाई दे रही। इस बीच बड़े नेताओं को बड़ा ही सतर्क रहना चाहिए। स्पेशली अगर हम बात कर दें तो प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पेशली अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बार 17 सितंबर 2026 से जो उनकी वर्ष कुंडली लग रही है वो खराब वर्ष कुंडली थोड़ी है। वो इस बार थोड़े तनाव में इस दिखाई दे रहे हैं। वो सितंबर से लेके अगले जुलाई अगस्त तक का जो पीरियड है वो उनके लिए बड़ा कठिनाई का दौर रहेगा। ऐसा लगेगा कि उनके कंट्रोल से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, वो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं देश और सरकार और केंद्रीय नेतृत्व की, जो एक बड़ा परिवर्तन या एक बड़ा डिस्टर्बेंस होते होते रह जाए या होने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। एक बड़ा परिवर्तन, डिस्टर्बेंस, इन सब चीज़ों से देश गुजरने वाला है। और पुनः अगर ये सरकार ये सब चीज़ें सब कुछ संतुलित ढंग से मैनेज कर ले गए मोदी जी और सब चीज़ें मैनेज कर ले जाए तो अगले सितंबर के बाद से, वो अपने जन्मदिन के बाद से, 2027 के जन्मदिन के बाद से पुनः वो अपने वर्चस्व के साथ कायम रहेंगे और 2029 तक तो बहुत अच्छा कायम रहेंगे, बड़ा अच्छा मैनेज करेंगे। तो अभी हमारा इस बृहस्पति की इस परिवर्तन को लेकर के ये मेरी भविष्यवाणी है। आगे हम इस बृहस्पति के परिवर्तन को लेकर अलग अलग राशियों की व्याख्या करेंगे। नमस्कार।